गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। दवाइयों के सैंपल फेल होने पर ड्रग कंट्रोलर हाईकोर्ट में तलब, खंडपीठ ने हिमाचल सरकार को लगाई फटकार। हिमाचल प्रदेश में दवाइयों के सैंपल फेल पाए जाने पर ड्रग कंट्रोलर को राज्य उच्च न्यायालय ने तलब करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद भी राज्य में बन रही दवाओं के नमूने फेल हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पूरे देश से हर महीने दवाइयों के सैंपल टेस्टिंग करने वाले सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच में राज्य में बनने वाली 25% दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। गांधी परिवार छराबड़ा में मनाएगा दिवाली, आज शिमला पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। इस बार की दिवाली गांधी परिवार राजधानी शिमला के छराबड़ा में मनाएगा। संभावित टूर प्रोग्राम के तहत आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंचेंगी। वो दिल्ली से चंडीगढ़ तक हवाई जहाज में आएंगी, उसके बाद चंडीगढ़ से शिमला तक सड़क मार्ग से आएंगी। बताया जाता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और बच्चे भी दिवाली मनाने के लिए 1-2 दिन में शिमला आ सकते हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड में हो रहे लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल में दिसंबर तक 3 सरकारी नर्सिंग संस्थान खोलने की तैयारी, निजी को नहीं मिलेगी अनुमति। हिमाचल प्रदेश सरकार इसी साल के अंत तक 3 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। यह संस्थान मेडिकल कॉलेज नाहन, चंबा और हमीरपुर में खोले जाएंगे। सरकार ने औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दी हैं। सरकार लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है। वहीं शुरुआत में इन मेडिकल कॉलेजों में 40-40 सीटें भरी जाएंगी। कॉलेजों में आधारभूत ढांचा विकसित होने के बाद सरकार इनकी सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में 3 नर्सिंग संस्थान खोलने की घोषणा की है। वर्तमान में प्रदेश में 2 सरकारी नर्सिंग संस्थान है, एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC और एक नेरचौक में है। वहीं करीब 54 निजी नर्सिंग मिडवाइफ संस्थान है। इन संस्थानों में कोर्स करने के लिए 3.5 से 4 लाख तक का खर्च आता है। इसमें हॉस्टल, वर्दी व अन्य खर्चे भी शामिल हैं। हर साल हजारों की संख्या में छात्राएं नर्सिंग कोर्स करती हैं। ऐसे में सरकार का जोर है कि कम फीस में सरकारी संस्थानों में लोगों को फायदा मिल सके। ब्लड कल्चर टेस्टिंग मशीन लगाने में देरी पर स्वास्थ्य सचिव निदेशक हाईकोर्ट में तलब, जाने पूरा मामला। नाहन मेडिकल कॉलेज में 3 साल से ब्लड कल्चर टेस्टिंग मशीन लगाने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव और निदेशक को 5 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर यह बताया जाए कि अभी तक वहां पर मशीन क्यों नहीं स्थापित की गई। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में कॉलेज के प्रिंसिपल ने ब्लड कल्चर टेस्टिंग मशीन लगाने और उसके रख रखाव के लिए टेंडर जारी किए थे। इस टेंडर में 2 फर्मों ने भाग लिया था। इसमें बोली के बाद एक फर्म को यह टेंडर आवंटित किया गया। इससे पहले 3 बार टेंडर बुलाए गए, लेकिन कोई भी इसके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। तय मानकों के तहत टेंडर के लिए 3 लोगों का होना जरूरी है। नियमित होने पर वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा JVT, TGT और C&B का अनुबंध सेवा काल। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की अनुबंध सेवाओं को मान्यता देने का फैसला लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत याचिकाकर्ता JVT, TGT और C&B शिक्षकों द्वारा दी गई अनुबंध सेवाओं को उनके नियमितीकरण के बाद वरिष्ठता और परिणामी लाभों के दृश्य में गिना जाएगा। पिछले कल इस बाबत अतिरिक्त सचिव शिक्षा ने निदेशालय को पत्र जारी किया है। शिक्षकों को वरिष्ठता मिलने के बाद वित्तीय लाभ देने को लेकर वित्त विभाग की ओर से अलग से निर्देश किए जाएंगे। बिजली कर्मियों ने दिवाली के कारण टाला ब्लैकआउट, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। बिजली बोर्ड के अभियंताओं और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने दिवाली के चलते प्रदेश में ब्लैकआउट करने का फैसला टाल दिया है। सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पिछले कल बिजली बोर्ड के मंडल वृत्त विंग सहित मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में भोजनावकाश के दौरान धरना प्रदर्शन हुआ। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि मानवता के चलते ब्लैकआउट का फैसला टाला गया।
मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पद समाप्त करने और छंटनी का फैसला वापस न होने पर टोल और पैन डाउन की चेतावनी भी मोर्चा ने दी है। बोर्ड के विघटन की तैयारी का विरोध करते हुए कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशें वापस लेने की मांग भी की गई। टांडा मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर के लिए 95 पद स्वीकृत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर में मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर 6 करोड़ रुपए, निर्माण कार्यों पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए और अन्य संबंध सेवाओं पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सुक्खू ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 95 पद स्वीकृत किए गए। इनमें न्यूरोसर्जन का 1 पद, एनेस्थीटिस्ट के 3 पद, ऑर्थोपेडिक सर्जन का 1 पद, कैजुअलिटी मेडिकल अधिकारी के 8 पद, स्टाफ नर्स के 40 पद, नर्सिंग अटेंडेंट के 16 पद, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के 5 पद, रेडियोग्राफर के 4 पद, लैब टेक्नीशियन के 2 पद तथा मल्टीटास्क वर्कर के 15 पद शामिल हैं। कहा कि 72 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने टांडा मेडिकल कॉलेज को 20 चिकित्सा अधिकारियों और 300 नर्सों सहित अन्य स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 5 साल से यात्रा भत्ते का इंतजार। प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों को पिछले लगभग 5 वर्षों से यात्रा, चिकित्सा और स्थानांतरण भत्ता नहीं दिया है। राजस्व अधिकारियों को विभिन्न अदालतों से भी बार बार साक्ष्य के लिए समन दिए जाते हैं और कभी कभी वारंट भी जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजीकरण भत्ता भी बहुत से राजस्व अधिकारियों को नहीं दिया गया है। इस दौरान उन्हें अपने खर्च पर आवाजाही करनी पड़ती है। प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जयगोपाल शर्मा ने कहा कि सरकार अपनी नाराजगी का कारण स्पष्ट नहीं करती है तो सभी राजस्व अधिकारी प्रदेश स्तर पर पंजीकरण कार्य रोकने के लिए बाध्य होंगे। फलस्वरूप करोड़ों रुपए के स्टाम्प से होने वाली आय के नुकसान के लिए राज्य सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। उन्होंने राज्य सरकार से आह्वान किया है कि शीघ्र लंबित देय भत्तों का भुगतान किया जाए। दिवाली से पहले प्रमोशन का तोहफा। दिवाली के मौके पर सरकार ने राज्य सचिवालय में प्रमोशन का तोहफा दिया है। सचिवालय प्रशासन ने पिछले कल ये ऑर्डर निकाले हैं जिसमें सचिवालय सेवाएं कैडर के कई अधिकारियों को यहां पर प्रमोशन मिली है। डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर सेवाएं दे रहे महिपाल वर्मा को सरकार ने प्रमोशन देकर संयुक्त सचिव बनाया है। उनका वेतनमान 1,15,000 से 2,07,900 का रहेगा, जिसके साथ 5,000 सचिवालय पे भी मिलेगी। 1 नवंबर से उनको इस पद पर प्रमोशन नियमित आधार पर होगी। इसके साथ ही 3 अंडर सेक्रेटरी को प्रमोट करके डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। इनमें नीरज कुमार, रंजना कुमारी व सीमा सागर शामिल है। अंडर सेक्रेटरी जोगीराम को डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की हैप्पी दिवाली, खातों में आया वेतन और पेंशन। हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया। कर्मचारियों के खातों में पिछले कल वेतन और पेंशन आ गई। इसके अलावा कर्मचारियों व पेंशनरों के खातों में महंगाई भत्ते की किस्त भी आ गई। 75 साल से अधिक आयु वाले पेंशनरों के खातों में नए वेतनमान के लागू होने के बाद का शेष बचा एरर भी पहुंच गया। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 30,000 है। यह 22.50% शेष था। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।